चलिए कल वाली क्लास का पहले रिवीजन करते हैं। जब पहले ये अपने आप करना है, ठीक है। आज ये 13 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अपने आप करने हैं। इनके बाद कल मैं इनका सॉल्यूशन बताऊंगा कल की क्लास में शुरुआत में। ये देखो, ये मीनिंग है, इसमें 3 खाली जगह है। इसमें भरना है कि कौन सी स्पेलिंग है। जो मैंने करवा रखी है उनमें से ही है, ठीक है। HER ईयर मीन्स बताना है क्या है। BEAR बियर मीन्स बताना है क्या है। WORLD वर्ल्ड मीन्स बताना है क्या है। राष्ट्रीय की अंग्रेजी, निर्जीव की अंग्रेजी, संविधान की अंग्रेजी नहीं बतानी। संविधान में के बारे में क्या बताया था वो बताना है, ठीक है। संविधान की अंग्रेजी बाद में करवाऊंगा, जब कर लेना। ये 3 रोमन नंबर चेंज करने हैं, किसमें, नंबर्स में, ठीक है। और ये 3 अंग्रेजी हैं। फिर से अंधा की बताई थी, ब्रेल की स्पेलिंग बताई थी, गणतंत्र की बताई थी। तीनों की इनकी भी बतानी है, ठीक है। इनका रिवीजन करना है अपने आप, और बिना चीटिंग के अपने आप याद करके फिर लिखना है। फिर कल वाली क्लास में मैं बता रहा हूँ एक बार। मैं भी करवा दूंगा तो फिर याद नहीं रहता ज़्यादा। अपने आप करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। एक बार खुद से अपने आप करो, फिर मैं करवा दूंगा कल। चलो आज क्या क्या करना है देखो। तो उससे पहले टेबल याद कर लें। कितने तक टेबल याद कर लिए थे? 6 और 7 का करा है, तो गोल करें इसको। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। 7 का 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। देख लो भैया इसको। चलो बोलो इसको। 6 हिंदी में बोलो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छंगा 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54, 6 दाड़े 60। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, मेरे साथ साथ बोलना है। 6 छंगा 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54, 6 दाड़े 60। 7 का देखो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिक्की 42, 7 7 49, 7 दो 56, 7 9 63, 7 दाड़े 70। हिंदी में भी याद करने हैं, इंग्लिश में भी टेबल। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 52, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 7 9 63, 7 10 70। और ये कैसे बने पहले मैंने बता रखा है। कैसे बने बताओ एक बार और। देखो, अगर 7 रुपये 6 लोगों को देना है, 7 रुपये है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6,
तो कितने रुपए हो जाएंगे टोटल अगर इनको जोड़ेंगे तो मैंने बताया था इनको जोड़ लो। या 7 को कितने टाइम्स लिखा है हमने 6 टाइम्स 6 टाइम्स, तो क्या होता है 7 6 42। इनको जोड़ोगे तो अभी कितना आएगा 42। ठीक है, 6 9 जब कितना होता है 6 को 9 बार जोड़ोगे ऐसे, या फिर 6 को देखो 6 को 9 बार जोड़ दो, या 6 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आएगा 54। 6 9 जा 54। अब चलो 8 का करते हैं आज। ऐसे देखो यार 8 रुपीज देने हैं अगर एक को 8, दो लोगों को अगर 8 रुपये देने हैं तो कितने हो जाएंगे 16। 8 रुपीज 3 लोगों को देना है तो 24। 8 रुपीज 4 लोगों को देने हुए तो 32। 8 रुपीज अगर 5 लोगों को देने हुए तो 40। 8 रुपीज अगर 6 लोगों को दिए 6 48। 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को दिए तो 56। अगर 8 लोगों को 8 रुपए दिए तो कितने रुपए हो जाएंगे 64। रुपये अगर 9 लोगों को दिए तो कितने हो जाएंगे 72। ऐसे 8 अगर 10 लोगों को दिए तो 80। ये तो याद होगा 8 10 80। देखो याद करो 8 अगर 2 लोगों को देंगे तो 8 2 16। ठीक है, 8 को 2 बार लिखा, 8 को अगर 3 बार लिखेंगे 8 3 24। 8 को 4 बार लिखेंगे तो 8 4 32। 8 को 5 बार लिखेंगे तो 8 5 40। 8 को 6 बार लिखेंगे तो 8 6 48। 8 को 7 बार लिखेंगे तो 8 7 56। 8 को 8 बार लिखेंगे तो 8 8 64। 8 को 9 बार लिखेंगे तो 8 9 72। 8 को 10 बार लिखेंगे तो 8 10 80। समझ में आ रहा है कैसे टेबल बनते हैं। बीच में से पूछ ले अगर कोई 8 रुपए की कोई चीज़ है ना, जैसे एक कॉपी ली हमने वो 8 रुपए की है ना, अगर हमें ऐसी 9 कॉपी चाहिए कितने रुपए खर्च हो जाएंगे 8 रुपए देने पड़ेंगे 9 कॉपी के लिए। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 को या तो 9 बार जोड़ दो, या 8 9 8 को 9 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 72। ऐसे 8 को 9 बार लिख दो या तो जोड़ के, या फिर ऐसे कर दो 8 9 72, एक ही बात होती है। ठीक है, चलो इसको देखो। जब ये टेबल पूरे हो जाएंगे उसके बाद सही से स्टार्ट होगी मैथ। ठीक है, पहले 12 तक 15 तक टेबल स्टार्ट वो कर लो, कम से कम 15 तक याद, उसके बाद सीखेंगे आगे मैथ। जितनी भी बुक्स में कितने क्वेश्चन है ना सारे हो जाएंगे। फिर एक बार टेबल बहुत ज़रूरी है इसलिए करवाता हूँ रोज। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48,
8 sevens are 56, 8 eights are 64, 8 nines are 72, 8 tens are 80, 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 5s are 40, 8 eights are 8 6 are 48, 8 7 are 56, 8 8 are 64, 8 9 are 72, 8 10 are 80। हिंदी में देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिंगी 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दाड़े 80। हिंदी में याद करना जल्दी सही रहता है, ऐसे क्योंकि गाने की तरह याद हो जाता है। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंगे 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दाड़े 80। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंगे 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दाड़े 80। अब एक चीज देखो, आठ अट्ठे 64, 8 9 72, 8 दहाड़े 80। इसको हिंदी में याद करने में दिक्कत है ना, इनको पहले 1 से 100 तक हिंदी में गिनती याद करो। जैसे इसको 72 बोलते हैं, इनको 64 बोलते हैं। रोज़ाना 10 याद करो, जैसे 1 से 10 तक याद कर ली, पहले 11 से लेके 20 तक याद कर लिए, ठीक है। फिर 21 से लेके 30 तक याद कर ली, 21 22 23 24। सुनो लिखो, जैसे ऐसे लिखते हैं 21 22, कैसे तो पूरे लिखोगे ना जब 100 तक, कुछ दिन बाद ये याद हो जाएंगे अपने आप। तो एक चीज़ देख लो यहाँ क्या दिखा रहा हूँ, ये देखो 8 6 8 जा 48, और यहाँ देखो 8 6 जा 48, मतलब 6 को 6 को मैंने 8 बार जोड़ा तो कितना आया, 6 को 8 बार जोड़ा तो आया 48, ठीक है। और 8 को 6 बार जोड़ा, 8 को कितनी बार जोड़ा, 8 को लिखना है 6 बार, 8 को 6 बार जोड़ा तो भी कितना है 48। इसका मतलब अगर बीच में पहाड़े चाहिए ना, जैसे कि अगर 8 का पहाड़ा और 7 का पहाड़े में देखोगे ना, 8 7 जा 56 और 7 8 जा 56, यानी 7 को अगर 8 बार जोड़ोगे तो भी यही आएगा, और 7 को 8 बार जोड़ोगे तो भी यही आएगा। तो जैसे बड़े टेबल होते हैं ना, अब बता रहा हूँ बड़े बड़े टेबल क्यों नहीं याद करते हम लोग। जैसे कि अगर 12, जैसे इसको 11 जा, ये बताया था ना, बाद में बताऊंगा क्यों करते हैं।
ये क्या है, जैसे 10 तक तो हमने याद कर लिए, 11 12 13, जैसे 6 की पहाड़े को और आगे तक कितने भी ले जाओ इतना ही बढ़ा सकते हैं ना, लेकिन हम 10 तक क्यों याद करते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, 11 बार लिखना है 6 को, तो 6 को 11 बार लिखेंगे, इससे अच्छा क्या करें 11 को 6 बार लिख दो, 11 को 6 बार लिख दो, मतलब 11 का पहाड़ा याद कर लो, 11 + 11, ठीक है, तो कितना आएगा 66। तो जब 11 का टेबल याद करते हैं ना, 11 6 जा 66, तो हम 6 के पहाड़े को 11 बार याद करने की जगह क्या कर लेते हैं, 11 के पहाड़े को 6 बार याद कर लो, मतलब 11 के पहाड़े को याद करते हैं उसमें 6 आ जाता है, तो अपने आप ही 66 याद हो जाएगा। जैसे 6 का पहाड़ा हमें 12 बार याद नहीं करना है, 12 के पहाड़े को बोल दो 6 बार, 12 6 जा 72, ऐसे 13 बार इसको याद नहीं करना 6 के पहाड़े को, 13 के पहाड़े को बोल दो 6 बार, 13 6 जा 78। इसलिए जैसे कि 6 को 8 बार करो या 8 को 6 बार, तो भी दोनों से कितना आ रहा है 48, समझ में आई। जैसे 7 8 जा कर लो या फिर 8 7 जा कर लो, बात एक ही 56 ही आएगा, नहीं इसका पहाड़ा इतनी बार बोल दो या इसका पहाड़ा इतनी बार बोल दो, आंसर नहीं आएगा। तो 6 का पहाड़ा 12 बार बोलने की जगह हम क्या करते हैं, 12 का पहाड़ा 6 बार बोलना ईजी होता है, वो बोल देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया, वरना ये चलता जाएगा ऐसे ही 14 15 16 17, ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे होता है ये। बड़े बड़े टेबल याद कर लेंगे तो अपने आप ही हमें याद हो जाएंगे, छोटे टेबलों को ज़्यादा 10 से आगे याद करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। चलो अब 6 7 8 3 पहाड़े याद करा दिए हैं, तीनों पहाड़ों को एकदम रट डालना है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अब देख लो आज की मीनिंग याद करा रहा हूँ थोड़े से वर्ड में। देखो सबसे पहले एक वर्ड लेंगे ए पे, ASS, आस, आस मीन्स ठीक है, या फिर इसको ब्लैक से कर लो, आस मीन्स गधा। दूसरा वर्ड है ए पे ले लिया, अब लेंगे बी पे, ठीक है, एक बी पे लेंगे BABY, बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, यानी लड़का हो या लड़की हो, है ना, दोनों को क्या बोलते हैं, ये बॉय हो या फिर गर्ल हो, दोनों को बेबी बोल सकते हैं, इसको भी बेबी बोल सकते हैं, इसको भी बेबी बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो सी पे, ABC पे आएगा एक है सिटी, CITY, सिटी, सिटी का मतलब क्या होता है, शहर, या शहर को क्या बोलते हैं, नगर, शहर को ही नगर बोलते हैं। चौथा वर्ड देखो डी पे, ABCD, डी पे DOCTOR, ये तो याद होगी डॉक्टर, है ना, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर। नेक्स्ट वर्ड है पांचवा ई पे, ABCD ई पे, ई पे है ENEMY, एनिमी, इसको बोलते हैं एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु, दुश्मन, या इसको बोलते हैं शत्रु, सासिटी और त्र, उस पर छोटे ओ की मात्रा, इसमें सासिटी आदि। हिंदी भी लिखना और इंग्लिश भी, देखो इनमें स्पेलिंग याद रखनी है अच्छे से, और इनकी भी हिंदी साफ साफ लिखनी है, कहीं दुश्मन में बड़े ओ की मात्रा लगा रहे हो, कभी कहीं कोई सी मात्रा लगा रहे हो, ठीक है, एक बार याद करो पर अच्छे से याद करो। छठवा वर्ड है देखो ई पे हो गया, F पे FISH, फिश, ये भी याद होगा, फिश मीन्स मछली।
जी पे आ रहा है, GUEST, गेस्ट। गेस्ट, गेस्ट का मतलब मेहमान। घर पे मेहमान आते हैं ना, गेस्ट। अच्छा नेक्स्ट देखो अगला वर्ड, एच पे, EFG और एच पे आएगा, HUNGRY, हंगरी। सही से लिख लो इसको। और साफ साफ राइटिंग में लिखा करो, मैंने देखी बहुत गंदी गंदी राइटिंग में लिखते हो तुम लोग, कॉपी में लिख के भेजते हो। HUNGRY, हंगरी, हंगरी मीन्स भूखा। साफ राइटिंग में लिखने की कोशिश किया करो डेली, धीरे धीरे लिखा करो, जल्दी मत मचाया करो। 9th, GHI, आई पे एक बड़ा वाला वर्ड है, ये देखना याद करना है। INTER, इंटर। और कल एक वर्ड याद कराया था, नेशनल, NATION और AL, इंटर। यहाँ पे यस लगाना, नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब होता है, कल बताया था ना, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, और कंट्री मीन्स देश, या नेशन मीन्स देश। तो ऐसे ही जब इंटरनेशनल का मतलब होता है सारे देश जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल, यानी पूरी दुनिया। जैसे हमारा भारत हो गया, ठीक है, और भी जितने जितने देश हैं ना पूरी दुनिया में, जब बात होगी तो वो होगा वो इंटरनेशनल। जैसे कि कोई दिन पूरी दुनिया में मनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल। हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में, मतलब इंटरनेशनल यानी सारे नेशन में। तो इंटरनेशनल माने होता है अंतरराष्ट्रीय। ये राय देखो ऊपर, राष्ट्रीय तो कल बताया था, अंतर, अंतर रा ऊपर जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब सभी राष्ट्रों में, अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, सभी राष्ट्रों में। 10वां वर्ड है, ये टफ है थोड़ा, देख लेना, याद करना है। 10वां वर्ड है जे पे, IJ, JUMP, ये हो गया जंप। जंप का मीन्स कूदना, जंप मीन्स कूदना, जंप। 10 वर्ड है ये, देख लो दोबारा। ASS, आसास मीन्स गधा, BABY, बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, CITY, सिटी, सिटी मीन्स शहर, S बेबी, सिटी, डॉक्टर, एनिमी, फिश, गेस्ट, हंगरी, इंटरनेशनल, जंप। आस मीन्स गधा, बेबी मीन्स बच्चा, सिटी मीन्स शहर या नगर, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर, एनिमी मीन्स शत्रु या दुश्मन, फिश मीन्स मछली, गेस्ट के मतलब मेहमान। स्पेलिंग देखना, GUEST, गेस्ट, GUEST, गेस्ट मीन्स मेहमान, HUNGRY, HUNGRY, हंगरी, हंगरी मीन्स भूखा। और इंटरनेशनल, INTER, इंटरनेशनल, NATIONAL, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय। ये टफ वर्ड है, इसको याद जरूर करना, लेकिन एक एक बड़ा वर्ड डेली याद करेंगे तो बहुत सारे याद हो जाएंगे ना। JUMP, जंप, जंप मीन्स कूदना। ये 10 वर्ड है आज के, ये याद करने हैं। और देख लो अब क्या रह गया, जल्दी जल्दी टेबल पूरे 15 तक याद कर लेते हैं, उसके बाद देखना तुम मैथ में क्या फटाफट करोगे सारे क्वेश्चन। मैथ में सबसे ज़रूरी टेबल है, उनको याद करना है। अब देख लो एक चीज़ रह गई है, क्या रह गया, कल क्या करा रहा था मैं, इम्पोर्टेंट डेज।
इम्पोर्टेंट डेज कल कौन कौन से करवा दिए थे? एक कराया था 26 जनवरी, 26 जनवरी, इसको क्या होता है? रिपब्लिक डे। पूरी दुनिया में मनाते हैं कि हमारे देश में? तो ये हमारे देश में मनाते हैं बस। नेक्स्ट है देखो 4 जनवरी, ये क्या था? वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में मनाते हैं ब्रेल डे, BRAILLE, ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? विश्व, वर्ल्ड का मतलब देखो वर्ल्ड के दो तीन, हिंदी में तो दो तीन चीज़ें, वर्ल्ड विश्व भी बोलते हैं, दुनिया भी बोलते हैं, संसार भी बोलते हैं, है ना? अच्छा अब इसमें इस टाइम क्या लिखेंगे? विश्व, विश्व ब्रेल दिवस। दिन बोल लो या दिवस बोल लो, देखो विश्व ब्रेल दिवस कितने, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 4 जनवरी को। नेक्स्ट वर्ड है, और कौन सा करवाया था? कल एक करवाया था शायद, इसमें 2 ही करवाए थे क्या? कल 2 करवाए थे, आज देख लो एक नया 2 और 5 जनवरी के अंदर ही। जनवरी में इम्पोर्टेंट फिर 7 दिन होते हैं ना, उनमें से 2 करवाए थे। आज देखो 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे। विश्व, हिंदी में कैसे लिखेंगे? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी। और एक और याद कर लो, 15 जनवरी। 15 जनवरी को है वर्ल्ड, अपना का ये तो 15 जनवरी में है इंडियन आर्मी डे। भारतीय, भारत का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन, भारतीय सेना, आर्मी सेना होती है, भारतीय सेना दिवस। ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे। और एक और याद कर लो, 12 जनवरी। ये सब क्वेश्चन जीके वाले पेपरों में आते रहते हैं, स्कूलों में भी और वैसे भी। ठीक है, 12 जनवरी को है नेशनल यूथ डे। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, यूथ का मतलब होता है युवा। जो देखे ना 12वीं में पढ़ते हैं वो बच्चे, ऐसे 12वीं में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं? युवा। युवा की स्पेलिंग भी याद करनी है, देखो यूथ, YOU, यू मीन्स तुम, इसमें क्या होता है? PH, यूथ। इसको क्या बोलेंगे? यूथ। यूथ मीन्स युवा। जो जवान बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं युवा। राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, ये नेशनल है तो मतलब कहाँ पर मनाएंगे? हमारे देश में मनाएंगे, पूरी दुनिया में मनाएंगे? तो इसको कहाँ मनाएंगे? नेशनल है मतलब राष्ट्रीय, इसको राष्ट्र के अंदर मनाएंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय होता तो सभी देशों में मनाते। तो विश्व हिंदी दिवस को कहाँ मनाएंगे? पूरे वर्ल्ड में मनाएंगे। ये भारतीय सेना दिवस है तो कहाँ मनाएंगे? भारत में ही मनाएंगे बस, है ना? तीनों डेट याद कर लो। देखो 10 जनवरी को क्या है? हिंदी दिवस। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे।
लास्ट में मैं याद करने के लिए कुछ ट्रिक बता दूंगा, अभी एक दो हो जाएंगे उनके बाद। दोबारा देख लेंगे। चार जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी और 26 जनवरी। क्या क्या है इसमें? देखो 4 जनवरी को क्या वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल क्या होती है? अंधों की भाषा, अंधे लोगों की पढ़ाई करने की, है ना, ब्लाइंड लोगों की। इसको क्या बोलेंगे? विश्व ब्रेल दिवस। कितने तारीख को है? 4 जनवरी। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को क्या होता है? नेशनल, हमारे देश में मनाएंगे बस, यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को क्या है? इंडियन आर्मी डे। भारतीय सेना, भारतीय सेना दिवस। और 26 जनवरी को पता ही है, रिपब्लिक डे। ये भी कहाँ मनाते हैं? इंडिया में। इसको बोलते हैं गणतंत्रता दिवस। जनवरी के इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है। जनवरी के इम्पोर्टेंट डे, 4 जनवरी को ब्रेल डे, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। अभी 2 और रह गए इसमें, वो बाद में करवाना, ठीक है। याद करना है इसकी इंग्लिश भी, हिंदी भी। चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी जल्दी जल्दी टेबल याद कर लो ताकि मैथ के लिए आगे जल्दी से पढ़ाई हो सके। मैथ में सब चीज़ें टेबल पे डिपेंड है, ठीक है। पहाड़े याद कर लो हिंदी इंग्लिश में, फिर देखो मैथ को 1 महीने में कितना अच्छा कर लेंगे।